महापुराण की इस कथा के उत्सव में अनेकानेक महापुरुष संतजन पधार कर कृपा करके हमको आपको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज वृंदावन आप पधारे, आपका अभिनंदन, स्वागत। संतों का दर्शन ही जीव को पवित्र करने वाला है। संत दरस जिमि पातक डरई, संतों के दर्शन से ही पाप टल जाता है, पाप का नाश हो जाता है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सभी कार्यों के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। ये बड़ी गंभीर बात है, आचार्यों का चिंतन है। एक चपरासी बनने के लिए भी कम से कम 8 पास की डिग्री चाहिए, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं कि यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। यथावस्थित प्रकारेण, आप जैसे हो, जो हो, जितना हो, जितनी बुद्धि है, ज्ञान है, जो कुछ है, आप उसी रूप में भगवान के शरण में जाने के अधिकारी। उसके लिए अलग से किसी योग्यता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की शरण में जाने का तो वही अधिकारी है जो सर्वथा साधन शून्य हो गया। साधन शून्यता यही भगवान के शरण में जाने की सबसे बड़ी योग्यता मान ली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम अभिमान रहित हो, हम बहुत बड़े पापी हैं, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। भगवान कहते हैं तुमने बड़ा से बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी शरण में आओ, चिंता मत करो। छोटा मोटा पाप नहीं, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। हमारे यहां सनातन धर्म में जितने पापों का वर्णन है, उन पापों के अलग अलग प्रकार हैं, सब एक बराबर नहीं है। जो सबसे बड़ा पाप होता है उसको महापाप कहते हैं। महापाप से नीचे जो है वो पाप, उसके नीचे उपपाप, फिर उसके नीचे अपात्रीकरण, फिर उसके नीचे मलिनीकरण, फिर उसके नीचे जाति भ्रंश। ये सब पापों की अलग अलग स्थिति है। तो महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, इन सभी पापों में सबसे बड़ा पाप जो है वो महापाप है। और महापाप 5 प्रकार के होते हैं। पहला महापाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, ये महापाप। दूसरा महापाप सुरापानम, ब्रह्म हत्या, सुरापानम। दूसरा महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप है। आजकल लोग पार्टी में, उत्सव में जैसे चाय और कोको कोला पिया जाता है, समझते ये भी वैसे ही है, पी लो। लेकिन बंधुओं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, गौ हत्या से बड़ा पाप शराब पीना है। और इतना ही नहीं, गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप है शराब पीना। महापाप की कोटि में इसकी गणना की गई। शराब पीने वाला व्यक्ति गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल ये सामान्य सी बात हो गई है लोगों के लिए। तो सुरापान ये दूसरा महापाप। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। खाने पीने की वस्तु चुरा ले व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, ऐसे तो किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी में स्वर्ण की चोरी, ये महापाप है।
स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापातकी, मरने के बाद नरकगामी होता है, और नरक में यातना भोगने के बाद जब संसार में पैदा होता है तो कुनखी होता है, उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग होता है। कर्म विपाक में इसका वर्णन किया कि स्वर्णस्तेयी कुनखी, जो स्वर्ण की चोरी करता है वो जब फिर संसार में पैदा होता है तो उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है। यही पहचान है कि उसने महापाप किया था, स्वर्णस्तेय किया था। तो स्वर्ण की चोरी करना ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप है गुरुवांगना गमन, गुरु की पत्नी, आचार्य की पत्नी, मामा की पत्नी, चाचा की पत्नी, श्रेष्ठ जन जो पूज्य जन हैं उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, व्यभिचार, ये चौथा महापाप है, गुरुवांगना गमन। और पांचवा महापाप है इन पापों को करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, उनका अनुमोदन करता है, उनके साथ रहता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है। आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराब पीने वाले से अगर आपकी दोस्ती है और उसके साथ उठना बैठना है तो आप भी महापातकी हैं। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः, स्मृतिकार कहते हैं कि उसका संग करने वाला भी उसी कोटि का पातकी होता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय, गुरुवांगना गमन और तत्संगी, ये 5 महापातकी कहलाते हैं। ये 5 महापाप हैं। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है सनातन धर्म में, बाकी सब पाप इससे छोटे हैं, नीचे हैं। और इन 5 में भी नंबर 1 पर ब्रह्महत्या। और ब्रह्महत्या एक ब्रह्महत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्महत्या अगर लगी हो, लेकिन सच्चे मन से जीव भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते। कोटि विप्र बदलागे जाओ, कोटि विप्र बदलागे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, कोटि विप्र बदलागे जाओ, कोटि विप्र बदलागे जाओ। करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, त्यागते नहीं। अब विचार करो, भगवान के शरण में जाने के लिए किस योग्यता की जरूरत है? किसी योग्यता की जरूरत है। सच्चे मन से भगवान के शरण में केवल आने की आवश्यकता है। इसका आप उल्टा अर्थ मत समझ लेना कि करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो तो भगवान के शरण में आ जाएं, भगवान स्वीकार कर लेंगे तो अब कोई चिंता नहीं है, धड़ल्ले से पाप करो, फिर भगवान के शरण में चले जाएंगे। बोले ऐसा सोच करके अगर पाप किया तो भगवान की शरण में जाने पर भी तुम्हारी रक्षा नहीं। आज तक भूल से तप हो, पवित्रता हो, आचरण हो, कुलीनता हो, सारी विशेषताएं विद्यमान हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करता। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान ही भगवान का आहार है, भगवान अभिमान ही खाते हैं, ऐसे ही समझो। आपके अंदर सारी विशेषता हो, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ठाकुर को अभिमान अच्छा नहीं लगता। कल कथा में आपने श्रवण किया, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। क्यों? बोले इंद्र का अभिमान समाप्त करने की। इंद्र के अंदर सारी विशेषताएं, देवताओं के राजा हैं, अदिति के पुत्र हैं, शतक्रतु हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ किया है तब इंद्र बने। सारी विशेषता है देवराज इंद्र के अंदर, लेकिन अभिमान, इसलिए अभिमान होने के कारण भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान ने विचार किया इसका अभिमान नष्ट हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघाम सता। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा करा दी और इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। इधर जब पूजा संपन्न हो गई, इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरा अनादर कर दिया,
मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो इंद्र को क्रोध आया। किसके ऊपर? ब्रजवासियों के ऊपर। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया, लेकिन इंद्र को पता नहीं है कि ये ब्रजवासी कौन है। कौन है ब्रजवासी? तो सुखदेव जी कहते हैं गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उन पर क्रोध किया। कृष्ण जिनके नाथ हैं ऐसे गोपों के ऊपर क्रोध किया इंद्र ने। मानो सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं कि भगवान जिनके नाथ हों उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इंद्र क्या कर सकता है। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। भगवान जिनके नाथ हैं, भगवान जिनके रक्षक हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तब भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हमारे करने से तो कुछ होना नहीं है, हम अपनी रक्षा क्या कर पाएंगे। और अगर भगवान प्रवृत्त हैं हमारी रक्षा के लिए तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं, आप मेरे रक्षक हैं, तो मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास का क्या मूल्य है। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, और अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तब भी मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं, मैं प्रयास करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी रक्षा का प्रयास छोड़ देना। भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो, मेरा यजन करो, और सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बस माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह अंतिम उपदेश जब भगवान ने अर्जुन को किया तब अर्जुन ने कहा महाराज अब हमको समझ में आ गया। भगवान ने कहा क्या करोगे अब? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वो करो। और अर्जुन तैयार हो गए। यही शरणागति है। हमारे आचार्यों ने कहा शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन। साधन शून्य होकर हम ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, फिर तो सब भगवान करते, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। और ये ब्रज के जितने गोप ग्वाल बाल हैं सब भगवान के शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं। और ऐसे आश्रितों पर इंद्र ने कोप किया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। और देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल बह जाए, ये गोप ग्वाल बाल सब मर जाएं। इन सब ने मेरा अनादर किया है। और एक कृष्ण के कहने पर यहां पर जो पंक्ति सुखदेव भगवान ने कही है, देवराज इंद्र उन सांवर्तक नाम की मेघमालाओं से कहते हैं कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में वर्षा करो, पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, इंद्र भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। इंद्र कहते हैं कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। और यहीं पर ही इंद्र नहीं रुके। इंद्र ने तो भगवान के लिए जो जो शब्दों का प्रयोग किया, बाचालम, ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम।
ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग इंद्र ने भगवान के लिए किया। ये कृष्ण बड़ा वाचाल है, बहुत बोलता है। बालिशम, इसे बुद्धि नहीं है, स्तब्ध है, अज्ञम, अज्ञानी है, पंडित मानिनम, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण का आश्रय लेकर, उस कृष्ण के भरोसे होकर, उसके भरोसे पर, उसके कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य का अर्थ यही हुआ, उपसमीपे गत्वा, भगवान के समीप जाकर उनके आश्रित होकर, उपाश्रित्य। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जानकी भवन पीठाधीश्वर श्री रामदास जी महाराज कृपा करके पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया। देवराज इंद्र ने कहा चल करके वर्षा करो, और जब ब्रजवासी सब डूबने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, उनका घर, उनके घोष नष्ट हो जाएंगे, तो पीछे से मैं आऊंगा अपने ऐरावत पर बैठ करके, और तब मैं देखूंगा। इन सब ने मेरा अनादर किया। देवराज इंद्र की आज्ञा मान करके सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं। देखते देखते अंधकार छा गया, बादल गरजे, बिजली चमकी, वर्षा प्रारंभ हो गई, जोर जोर की हवाएं चलने लगी। अब जब वर्षा प्रारंभ हुई तो हाथी के सूंड के समान जलधारा पृथ्वी पर गिरने लगी। अब सभी गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। कहीं बचने का कोई स्थान नहीं, ऐसी भयानक वर्षा। अब तो सब पानी से भीगे हुए थर थर कांप रहे हैं, गाय बछड़े, गोप ग्वाल बाल, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, सब ने कहा कृष्ण तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ दी, अब इंद्र का कोप हुआ है, हमें कौन बचाएगा। सभी ब्रजवासियों ने भगवान गोविंद की शरण में आकर सभी गोप ग्वाल बालों ने यही कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण तुम ही मेरे नाथ हो, गोकुल के नाथ हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सब मेरे शरणागत हो, और आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सब की रक्षा करूंगा। आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है। सोयम में व्रत आहितः।
भगवान कहते मैं अपने व्रत का पालन करूं। देखो भगवान भी व्रत करते। भगवान का व्रत क्या है? बोले भक्तों की रक्षा का व्रत ले रखा है भगवान। यही भगवान का सबसे बड़ा व्रत है। भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि बिनत विविध भूत प्रात रक्षई कदीक्षे। भगवान शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के बैठे हुए। हम आप दीक्षा लेते हैं तो भगवान भी दीक्षा लिए हुए हैं। भगवान किस बात की दीक्षा लिए हुए हैं? बोले भक्तों के रक्षा की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान ने कहा आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है और हम तुम सबकी रक्षा करेंगे। आओ। सबको भगवान ने बुलाया और कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठा रहा हूं, इसी की छाया में सब लोग चले आओ। इतना कहते हुए भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर। पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ा तो जड़ से उखड़ गया। मान वो पर्वत कोई ऊपर रखा तो था नहीं कि ऐसे उठा लेते। पर्वत की जड़ पृथ्वी के अंदर तक थी। जब पर्वत को भगवान ने उठाकर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। बहुत बड़ा गड्ढा जब बन गया तो भगवान ने कहा सब इसी गड्ढे में उतर जाओ। अथाह भगवान गोपान हेम बतात व्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। इस पर्वत के गर्त में, इसके गड्ढे में सब उतर जाओ। अपने गाय बछड़ों को भी उतार दो। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल धम धम उस गड्ढे में कूद गए। गाय बछड़ों को भी उतार दिया और कन्हैया कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए। मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने गोप ग्वाल बालों से कहा भैया सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अकेले उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। मैया ने जब कहा तो सभी गोप ग्वाल बालों ने भी अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। महाराज नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। 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 नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरे भैया। वो गिरिबर में, गिरिबर में, वो गिरिबर में बोझे अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरिबर में बोझे अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जय हो। लाल
नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। कैसे झेले किलो भारे कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवन लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जब भूप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। श्री राधे। पूछरी के लोटा की यो कहे पूछली बारो लठिया को दियो सहारो। 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे 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 कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। आज इस कथा सत्र में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी कृपा करके पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। और उन्हीं के साथ वृंदावन के वासी महामहोपाध्याय भागवत भ्रमर विश्वविख्यात श्रद्धेय आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज, आपका आगमन हुआ। आप सभी का अभिनंदन, वंदन। दास निवेदन कर रहा था कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया
7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान पर्वत को धारण किए रहे। 7 दिन जब बीत गया, वर्षा बंद हो गई, तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने, लीलया का मतलब बड़ी ही सहजता से, उतने बड़े पर्वत को उठा लेना साधारण काम नहीं, लेकिन भगवान को उस पर्वत को उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, कोई बहुत आयास प्रयास नहीं करना पड़ा, सहज। किस प्रकार से? बोले छत्राकमिव बालकः। सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे छोटा बच्चा छत्राक को उठा लेता है, उसी प्रकार भगवान ने पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्राक क्या होता है? बोले एक वनस्पति होती है जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं, उसकी सब्जी लोग बना खाते हैं, छाता जैसा होता है, उसी को छत्राक कहते हैं। और वो मशरूम बड़ा महंगा मिलता है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन यहां तो सब वैष्णव भक्त लोग हैं इसलिए बता दें, नहीं खाना चाहिए। जिस श्लोक में, स्मृति के जिस श्लोक में सूअर का मांस, मुर्गे का मांस और प्याज लहसुन का निषेध है, उसी श्लोक में छत्राक का भी निषेध किया है। लसुनम गृंजनम चैव प्लांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिड्बराहं च जग्भा चंद्रायणम चरेत। सूअर का मांस खाने का जो पाप होता है वही पाप मशरूम खाने का भी होता है, उसी श्लोक में उसका निषेध है। उसी मशरूम को ही छत्राक कहते हैं, उसकी कई प्रजातियां होती हैं। गांव में आपने देखा होगा जहां कूड़ा करकट लोग फेंकते हैं, गाय का गोबर ओबर डाला जाता है, वहां पर अपने आप वो जम जाता है खाते जैसे। तो गांव के बच्चे जब खेलते हैं तो उनके लिए तो वही सब क्रीड़ा का साधन होता है। तो बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं और कहते हैं हमारा छाता, हमारा छाता। तो जैसे गांव के बच्चे उस छत्राक को उखाड़ लेते हैं और हाथ में ऐसे उठा लेते हैं, तो उसको तोड़ने में, उखाड़ने में और उठाने में उन बच्चों को कोई परिश्रम नहीं होता, इतना हल्का होता है, मुलायम होता है, ऐसे तोड़ा लिया, ले लिया, खेलने लगे। उसी प्रकार भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को ऐसे उखाड़ा और उठा करके कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। छत्राकमिव बालकः, इसी भाव को कहते हैं लीलया, लीला पूर्वक उठा लिया। अब जब रखने का समय आया, यहां भी भगवान की महिमा का ही संकेत है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, वीर हो, बहुत वजन की कोई वस्तु को झटके से उठा तो ले, लेकिन कहो कि उसको धीरे से रख दो तो धीरे से रख नहीं पाएगा, रखते रखते धम्म से छूट ही जाती है वो वस्तु। रखना भी बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान ने बोले जिस प्रकार से लीला पूर्वक पर्वत को उठाया था, पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, उसी प्रकार लीला पूर्वक पर्वत को यथास्थान यथावत रख दिया। सभी ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। देवराज इंद्र को जब पता चला, देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए देखने के लिए, चलो देखें, अब तो ब्रजमंडल बह गया हो गया, सब लोग डूब गए होंगे, मर रहे होंगे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके जब देखने के लिए आए आकाश मार्ग से, जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, उसी प्रकार देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके ऊपर से देखने आए। अब तो लोग डूब रहे होंगे, बह रहे होंगे, लेकिन जब देवराज इंद्र आए तो देखते हैं यहां तो धूल उड़ रही, पानी का नाम निशान नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भगवान ने पर्वत तो उठाया ही उठाया, लेकिन देवराज इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने विचार किया कि पर्वत को धारण करने से ब्रजवासियों की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन इंद्र का अभिमान तो तब नष्ट होगा जब एक बूंद पानी भी पृथ्वी पर ना आवे। पर्वत पर पानी गिरेगा, फिर वो पानी चारों तरफ बहेगा। इंद्र का अभिमान तो तब नष्ट होगा जब एक बूंद पानी नीचे ना आवे। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने पर्वत को धारण किया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो जाओ।
भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र की ज्वाला बड़ी विलक्षण महाराज। सुदर्शन चक्र की ज्वाला कैसी है? हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। सुदर्शन चक्र के एक एक अरे में, उसका नाम सहस्रार है, 1000 अरे हैं उसमें, और एक अरे में कितना तेज है? कहते हैं स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों सूर्य के अंदर जितनी ऊष्मा है, उतनी ऊष्मा, उतना तेज भगवान के सुदर्शन चक्र के एक अरे में है। और ऐसे ऐसे कितने अरे हैं? बोले 1000 अरे। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। ऊपर से वर्षा का जल जब आता तो सुदर्शन के तेज से सूख कर बाष्प बनकर के ऊपर ही उड़ जाता, एक बूंद पानी नीचे नहीं आता। सुदर्शन ने सब को अवशोषित कर लिया। जो इधर उधर का पानी बह करके आ रहा था, वो पानी बह बह करके उसी गड्ढे में जा रहा था, जिस गड्ढे में सब नीचे बैठे थे। गिरिगर्तम सगोधना, गाय बछड़ों को लेकर के सब गिरिगर्त में आ गए थे गोपाल वाले। अब जब उसमें पानी आने लगा तो सखाओं ने कहा, कन्हैया तेने ऊपर के पानी से तो बचा लिया, लेकिन अब तो लगता है जल समाधि लग जाएगी, इसी में डूब जाएंगे गड्ढे में, यहां तो निकलने की भी जगह। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने क्या किया? बलराम जी का स्मरण किया। श्री बलराम जी महाराज एक रूप से तो भगवान के पास खड़े थे, और बलराम जी का जो वास्तविक रूप है वो तो शेष रूप है, शेषावतार हैं। शेषाख्यम धाम मामकम, ये भगवान के धाम हैं, भगवान के तेज हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। और शेष जी महाराज की विशेषता क्या है? बोले शेष जी की विशेषता ये है कि ये अनेक रूप धारण करके एक साथ भगवान की विविध सेवा करने में समर्थ हैं, ये इनकी विशेषता है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादि शरीर भेदई स्तव शेषतांगतई। शरीर भेद से अनेक रूप धारण करके भगवान की विविध सपर्या करने में समर्थ शेष जी महाराज। तो भगवान ने शेष जी को संकेत किया। शेष जी बाहर प्रकट हो गए अपने स्वाभाविक रूप में, शेष रूप में, और अपने शरीर का इतना विस्तार कर दिया शेष जी ने। उस गड्ढे के किनारे किनारे शेष भगवान प्रकट हो गए, लेट गए। भगवान शेष के शरीर से ऐसा बांध बन गया कि एक बूंद पानी बह करके उस गड्ढे में नहीं आ सका। इस प्रकार से भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। देवराज इंद्र आए तो देखते हैं यहां तो सब आनंदित हैं, लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं पानी नहीं, न कोई मरा न कुछ नष्ट हुआ। इंद्र को सब कुछ पता चल गया कि ये तो भगवान हैं, मैंने बहुत बड़ा अपचार किया। फिर तो देवराज इंद्र मौके की तलाश करने लगे। एकांत अवसर मिल जाए तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के क्षमा मांग लूं। अरे बोले सबके सामने आओ क्षमा मांग लो। देवराज इंद्र को थोड़ा संकोच हो रहा था, कुछ भी हो देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र सोचने लगे एकांत मौका मिल जाए तो मैं भगवान के पास जाऊं और जाकर के चरणों में गिर जाऊं, क्षमा मांग लूं। और अवसर मिला। सुखदेव जी कहते हैं विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलनः। एकांत पाकर देवराज इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसा। अपने किरीट मुकुट को पकड़कर भगवान के चरणों में झुककर भूमि पर लेटकर देवराज इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। और देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने देवराज इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने किया। जो व्यक्ति धन के मद में, पद के मद में मुझे भूल जाता है, उसे शिक्षा देने के लिए मैं ऐसी ही लीला करता हूं। ये सब भगवान ने कह करके देवराज इंद्र को आश्वस्त किया। और उसी समय स्वर्ग से सुरभि आई और सुरभि के दुग्ध से भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया। और फिर देवराज इंद्र भगवान को प्रणाम करके भगवान से विदा लेते हैं। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धरण लीला के माध्यम से देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट किया, इंद्र को शिक्षा दी। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण लोक जाकर के वरुण पाश में बंधे हुए
अपने बाबा को, नंद बाबा को छुड़ा करके लेकर के आए। हुआ ये कि एक दिन एकादशी का व्रत था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी का व्रत किया, भगवान की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, क्योंकि एकादशी में रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम, एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण और भगवान का कीर्तन, हरि कीर्तन, ये विधि है। रात्रि जागरण किया। ब्रह्म मुहूर्त में रोज जमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा जाते थे। आज समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था और रात्रि के 2 बजे ही नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अभिज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि, आसुरी बेला में ही जमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा प्रविष्ट हो गए। उसी समय वरुण के सेवक वहां विचरण कर रहे थे। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांधकर वरुण लोक लेकर के चले गए। रात्रि में आसुरी बेला में किसी सरोवर में, नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ग्रहण को छोड़कर। अगर रात्रि में ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण है, और रात्रि के 2 बजे ग्रहण का मोक्ष हो रहा है, तो रात्रि के 2 बजे नदी में, सरोवर में स्नान करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आसुरी बेला में, रात्रि में नदी और सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये विधि है। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और वरुण लोक लेकर के चले गए। सवेरा हो गया, नंद बाबा स्नान करके नहीं आए। अब सब ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए? बोले बाबा तो स्नान करने गए थे, चलो ढूंढते हैं। जमुना के तट पर आए, देखा जहां पर नंद बाबा रोज स्नान करते थे वहां घाट पर नंद बाबा के वस्त्र रखे हुए हैं, कमंडल रखा हुआ है, नंद बाबा की लाठी रखी हुई है, नंद बाबा नहीं। सब ने कहा भैया बाबा के वस्त्र यहाँ हैं, लाठी है, कमंडल है, बाबा नहीं है, लगता है बाबा डूब गए, बह गए। अब तो सब रोने लगे, दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जान गए। भगवान सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुति कहती है भगवान सर्वज्ञ और सर्वविद, उन्हें तो सब कुछ पता। भगवान ने कहा रुदन मत करो, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और बाबा को लेकर के आ रहा हूं। और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। ये भगवान की अतिमानुष लीला है। अतिमानुष लीला का मतलब जो मनुष्य के बस की बात नहीं है। कोई मनुष्य, धरती का प्राणी सशरीर वरुण लोक चला जाए, ये कहां संभव है? ये भगवान की अतिमानुष लीला है। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे और भगवान जब वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान को देखा। वरुण देवता पहचान गए, दौड़ करके आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया और वरुण देवता सब कुछ समझ गए। वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा महाराज आप मुझे क्षमा कर दो, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये जान नहीं पाए और आपके पिता को लेकर के चले आए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, आपके पिता को पकड़ करके ले आए, मैं क्षमा मांगता हूं, आप हमें क्षमा कर दो। गोविंद नीयतामेश पिता ते पितृवत्सल, आप अपने पिता को ले जाओ। वरुण पास से मुक्त कर दिया वरुण ने और उपहार इत्यादि भेंट करने लगे। भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं। और नंद बाबा को लेकर के भगवान वरुण लोक से आ गए। जब वरुण लोक से लेकर के आए नंद बाबा को, तो गोप ग्वाल वालों ने कहा बाबा कहां चले गए थे? भंडारा खाने चले गए थे क्या?
नंद बाबा ने कहा, रे भैया, आज मैंने देखा अपने छोरे का वैभव। हमें तो वरुण के सेवक पकड़ ले गए थे, लेकिन मेरा कन्हैया कृष्ण जब पहुंचा तो वरुण देवता ने मेरे छोरे को जो लंबी दंडोत लगाई महाराज, नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई। मेरे कन्हैया का ये ऐश्वर्य, वरुण देवता मेरे छोरे को साष्टांग प्रणाम करते। अब जब सब वर्णन करके नंद बाबा ने सुनाया तो गोप ग्वाल वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गोप ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ा और किनारे ले गए। एकांत में ले जाकर के मनसुखा ने, श्री दामा ने, सब सखाओं ने कहा, कन्हैया आज तुझे सच सच बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? सखाओं ने कहा, कन्हैया आज तुझे बताना पड़ेगा, तू किस लोक से आया है? तू कोई दिव्य आत्मा है, किसी दिव्य लोक का प्राणी है? कोई साधारण व्यक्ति वरुण लोक चला जाए, वरुण देवता उसको साष्टांग प्रणाम करें, ये तो संभव नहीं है। तू मेरे बीच में खेलता है, कूदता है, गोपकुल में तूने जन्म लिया है, लेकिन तू साधारण नहीं है, तू किसी दिव्य लोक से आया। आज तुझे बताना पड़ेगा तेरा दिव्य लोक कहां है। प्रॉपर्टी, संपत्ति जो भी कह लो, ये सब अनंत, प्रॉपर्टी, संपत्ति जो भी कह लो, ये सब अनंत अनंत ब्रह्मांड सब कुछ तो भगवान का ही। तो ये क्या है? बोले भगवान की विभूति। अब इस विभूति का दो भाग है, एक का नाम है त्रिपाद विभूति और एक का नाम है एक पाद विभूति। त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति, इसका मतलब बोले भगवान का जितना वैभव है, जो कुछ है, अनंत अनंत ब्रह्मांड सब कुछ, अनंत अनंत लोक, उसमें जो 3 हिस्सा है, 3 पाद, 75%, उसमें तो भगवान का अपना धाम है। 75% में भगवान का अपना धाम है और 25% में एक पाद में ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये समस्त लोक, अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये 25% में, और 75% में भगवान का अपना वैकुंठ है। उसी को गोलोक कहो, उसी को साकेत कहो, जो भी कहे, उसी को वेद भगवान ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा। 3 पाद में तो पुरुष निवास करता है। पादों से हा भवत पुनः, उसके एक पाद से ये संपूर्ण सृष्टि नीचे जो चल रही है अनंत अनंत, और वहां त्रिपाद विभूति में विराजमान परमात्मा ही सबका मूल है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधस्ताखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद विद। भगवान, अभी बारात आ गई। देखो भाई, अपने हिसाब से सब करोगे तो हम कहां तक कथा सुनाएं? हम बताएंगे, अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। सखाओं ने कहा, मुझे अपने उस वैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने सीता राम 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 सीता राम राम बाजा बजाते हुए सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। आप सभी कृपया बैठे रहें, व्यवस्था बनाए रखें। कथा चालू है, आपसे निवेदन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान ने ब्रजवासियों को जब बताया त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुष पादों से हा भवत पुनः, 3 पाद में भगवान का निजधाम, एक पाद में लीला विभूति, इसी को आचार्यों ने दूसरे तरह से भी कहा
भगवान का जो निज धाम है वो त्रिपाद विभूति, और ये अनंत अनंत सृष्टि जो है ये लीला विभूति, उभय विभूति। इसीलिए भगवान को विभूति द्वय नायक कहा जाता है, उभय विभूति के भगवान नायक हैं। इसीलिए आपने यहां वृंदावन की भूमि में देखा होगा कि जब भगवान की सवारी निकलती है रंगनाथ भगवान की रंग मंदिर में, कभी देखा होगा तो रंगनाथ भगवान की जब सवारी निकलती है तो भगवान के ऊपर दो छत्र एक साथ लगाया जाता है, एक छत्र इधर से, दूसरा छत्र उसके ऊपर, एक नीचे, दो छत्र एक साथ भगवान को लगाया जाता है, तब भगवान शोभा यात्रा में निकलते हैं। वो छत्र क्या है? बोले दो छत्र लगाने की आवश्यकता क्या है, एक ही छत्र भगवान पर लगे सीधे सीधे। कहते हैं वो दो छत्र यही प्रतीक है कि भगवान उभय विभूति नायक है, दोनों विभूतियों के भगवान स्वामी, इसलिए दो छत्र लगा करके भगवान की शोभा यात्रा होती है। बंधुओं, भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ का दिव्य दर्शन करा दिया। अपने संकल्प मात्र से एक ही क्षण में वैकुंठ का दर्शन करा कर उन ब्रजवासियों को पुनः ब्रज में अनुभव करा दिया। ये सब कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई है। अब मैं भी केवल आपको विषय सूची बता करके पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति कुछ अपने ढंग की है, इसलिए उसी ढंग में हमको भी ढल जाना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान की रासलीला का वर्णन करके सुनाया। 5 अध्याय में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान की रासलीला का वर्णन करके सुनाया। रासलीला भगवान की काम विजय लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर, यही वो बंसी बट है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, गोपेश्वर महादेव के बगल में बंसी बट, ये पूरा क्षेत्र ही बंसी बट है। और यहीं पर भगवान ने जमुना पुलिन में रास लीला की। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने लीला का संकल्प किया और अपने अधरों पर बंशी को रखा और बंशी बजाई। ऐसी स्वर लहरी छेड़ी कि बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपांगनाएं अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके अर्धरात्रि में दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान के वंशी निनाद को सुन करके गोपांगनाएं अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी रात्रि के 12 बजे। और देखो, भगवान जब बंशी बजाते तो पशु पक्षी, नर नारी, बालक वृद्ध सभी भगवान की वंशी को सुनते। लेकिन रासलीला के लिए भगवान ने जब गोपियों को बुलाने के लिए बंशी बजाई बंसी बट पर, तो आज जो बंसी बजी रात्रि के 12 बजे, उस बंसी की विशेषता यह थी कि बंसी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। किसने सुना? बोले गोपियों ने। उन गोपियों की सास ने नहीं सुना, उनके पति ने नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जिन गोपांगनाओं के मन को, चित्त को गोविंद ने चुरा लिया था, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा जो गोपांगनाएं थीं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव था, उन्हीं गोपांगनाओं को भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। और वंशी की ध्वनि सुनते ही वो दौड़ पड़ी, अरे ये तो कृष्ण की वंशी, आज तो रासलीला का अनुभव करना है। भगवान ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रासलीला करूंगा, उस रासलीला में आप सब आना। जब गोपियों ने कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया था तो अनुष्ठान के समापन में भगवान ने ये आश्वासन दिया था। लेकिन घर के विभिन्न कृत्यों में लगी हुई गोपियां भूल गई थीं कि आज रासलीला में जाना है। उनको याद दिलाने के लिए भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियों को याद आ गया, अरे आज तो रासलीला में जाना था, चलो चलो चलो। अब तो दौड़ पड़ी गोपियां, और केवल गोपियों ने ही सुना और किसी ने सुना नहीं। और गोपियां जब चली तो जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी गाय दो रही थी, आधा दूध निकाला था, आधा दूध निकालना बाकी था, बर्तन को वहीं छोड़ दिया,
गाय के पैर में रस्सी बंधी है उसको वैसे ही छोड़ दिया, बछड़ा उधर बंधा है उसको भी वैसे ही छोड़ा और वहीं से चल पड़े। ये भी नहीं कि घर में जाए और जाकर के दूध को रख दे, हाथ धो ले, थोड़ी तैयारी कर ले, बोले ना, जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति को थाली दिया, थाली में रोटी सब्जी मालपुआ व्यंजन रखा, कुछ चटनी अचार रखना बाकी था, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी चूल्हे पर दूध रख करके दूध को औंट रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को उसी चूल्हे पर छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पयः, बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और भूखे बच्चे को बिस्तर पर फेंक दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, बोले रात्रि के 12 बजे श्रृंगार कर रही थी, बोले हाँ। जिस गोपी को पता था कि आज रासलीला में जाना है वो तो बैठ करके अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन जब बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तब लगा अरे विलंब हो गया, चलना चाहिए। और उस जल्दबाजी में, उस त्वरा में गोपी भूल गई क्या क्या पहनना है, क्या क्या श्रृंगार करना है। एक कान में कुंडल पहना और दूसरे कान में कुंडल पहनने जा रही थी, भगवान के वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, कान में पहनने के बजाय नाक में ही पहन लिया और चल पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः, आए और वस्त्र भी ऐसे पहने। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, जैसे तैसे वस्त्र को लपेट लिया और चल पड़ी, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। कोई गोपी अपने घर को लीप रही थी, गांव में घर तो कच्चे होते हैं, मिट्टी से लीपा जाता है, हाथ में गोबर और मिट्टी लगी थी, घर को लीप रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी प्रकार चल पड़ी, हाथ भी धोने का मौका नहीं, चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं लिम्प्यन्त्यः प्रमृत्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में लगा रही थी, एक पलक में लगाया, दूसरे पलक में लगाना बाकी था, 1.5 आंख में काजल लगा करके चल पड़ी रासलीला। ये त्वरा थी। लेकिन अद्भुत बात सुखदेव जी कह रहे हैं कोई गोपी रास मंडल में पहुंच नहीं पाई। कहां चली गई? बोले ज्यों ही घर से गोपियां निकली उनके परिवार के लोगों ने उनको रोक दिया, कहां जा रही हो? भाई ने, पिता ने, बंधु ने, तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधु भी, उनके भाई बंधुओं ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। गोपियों ने कहा जाने दो, बोले पागल हो गई हो, कहां जाओगी? गोपियां कुछ बताती भी नहीं और जाने की जिद करती। गोप ग्वाल वालों ने देखा कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, रात्रि के 12 बजे घर से निकल करके जा रही है, लगता है इसे दौड़ा पड़ रहा है, अभी तो इसको घर में बंद करो, प्रातःकाल किसी वैद्य को बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। ले जाकर के घर में बंद कर दिया। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, बाहर से कुंडी जड़ दी, ताले लगा दिए, कोई गोपी रास मंडल में नहीं जा पाई। और जब गोपी रास मंडल में नहीं जा पाई तो भगवान के वियोग में गोपियों को दुख हुआ और उस दुख में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो अशुभ थे, पाप थे, वो सब विनष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया और घर में ही बैठे बैठे गोपियों ने जब ध्यान किया तो ध्यान के उस आनंद सिंधु में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो सारे पुण्य विलीन हो गए। और परिणाम ये हुआ कि गोपियां पाप पुण्य दोनों से रहित हो गईं, देह बंधन से मुक्त हो गईं, उनका देह उनके घर में ही रखा रहा और आत्म रूप से रासमंडल में गोपियां पहुंच गई। ये रहस्य है रासलीला। कोई गोपी शरीर से रासमंडल में नहीं गई, भागवत पढ़ लेना, उनका शरीर तो उनके घर में रखा रहा क्योंकि परिवार के लोगों ने जाने नहीं दिया। यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं समझा, उनको तो अपना प्रियतम समझती थी, फिर उनको ऐसी दिव्यता की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्ताद एतत्ते, राजन इसका उत्तर मैंने पहले ही तुमको दे दिया है। कोई भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे, अगर वो भगवान का नाम लेता है, उनका ध्यान करता है, उनका वर्णन करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, उसका देह बंधन छूट जाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे। बोले कैसे? बोले जैसे अग्नि को आप अग्नि समझो चाहे न समझो, अग्नि को आप चाहे अग्नि समझो चाहे बर्फ समझो,
लेकिन अग्नि का जो काम है, अग्नि अपना काम करेगी। क्या काम है? बोले अग्नि का काम है जला देना। आप अग्नि में हाथ डालोगे, हाथ जल जाएगा। बोले महाराज हमने अग्नि नहीं समझा था, हम तो इसको पानी समझ रहे थे। बोले तुम्हारे समझने से क्या होता है? अग्नि अग्नि है, उसका धर्म है जला देना। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे चाहे न समझे, अगर वो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का नाम लेता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति होगी। ये वस्तुगत वैशिष्ट है परमात्मा। गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंची हैं। भगवान ने उनका स्वागत किया और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैहि फैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे और इसी रमण में, लीला में गोपियों को थोड़ा मान हो गया। क्या मान हुआ? बोले हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने बड़ी सेवा की गोपियों। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलावें, किसी गोपी की चोटी खुल जाए, उसके केश खुल जाए तो भगवान बैठ करके चोटी बनावें, पाटी पारत मांग समारत। किसी गोपी के पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके अपने हाथों से गोपी के चरण में धारण कराते। ऐसी सेवा। गोपियों को मान हो गया और गोपियों को जब मान हुआ तो उनके मान के प्रशमन के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। आगे जाने पर श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया, वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। इधर से गोपियां भगवान को ढूंढती हुई चली, उधर से राधा रानी, दोनों का मिलन हुआ जमुना पुलिन पर। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर कहाँ हैं? राधा रानी ने कहा मैं भी तो ढूंढ रही हूं, आओ चलो हम सब मिल करके कृष्ण को ढूंढते हैं। और राधा जी के नेतृत्व में गोपियां जमुना पुलिन पर आईं और भगवान को पुकारा, एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत में कई गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। गोपियों ने गीत गाया, इसका नाम गोपी गीत। और गोपियों ने राधा रानी के नेतृत्व में रो रो करके भगवान को पुकारा, हे श्याम सुंदर आप कहां हो, आ जाओ, आपके बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे। आपने बार बार हमें बचाया है अघासुर से, देवराज इंद्र के कोप से, कालिय नाग के विष से, तो हे श्याम सुंदर आज मेरी रक्षा करो, आपके वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे। ये सब कह करके गोपियों ने रुदन किया है। और जब रोने लगी गोपियां तो भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविरभूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले त्रिभुवन कमनीय भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरी, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। क्यों घेर लिया? बोले कहीं फिर न भाग जाएं। हाँ, बड़े मुश्किल से तो मिले। अब सब गोपियों ने जब भगवान को घेर लिया तो किसी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीछे से कंधे को पकड़ा, किसी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। जो जहां पाई वहीं भगवान को पकड़ लेती, कहीं कृष्ण फिर न चले जाएं। और भगवान को पकड़ करके गोपियां लेकर के एकांत में निकुंज में गईं। भगवान को बैठाया, बोले बैठो। कहां बैठाया? बोले वहां कोई सिंहासन तो था नहीं, कोई गद्दी भी नहीं थी। तो गोपी ने अपने आंचल को बिछाया और अपने आंचल पर ही भगवान को बैठाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। भगवान, भगवान शब्द की व्याख्या कल मैंने बताई थी। षडैश्वर्य संपन्न भगवान। षडैश्वर्य संपन्न भगवान तत्रोपविष्टो। कौन? बोले ईश्वरः, जो सबके नियामक हैं वो।
कहां बैठ गए? बोले गोपियों के आंचल पर। बोले नहीं बैठना चाहिए था क्या? सुखदेव जी कहते हैं योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं, योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम, वो भगवान कहां बैठ गए? बोले गोपियों के उस आंचल पर। क्या वो आंचल ठीक नहीं था? सुखदेव जी कहते हैं स्वैरुत्तरीय कुच कुंकुमांकितैः, गोपियों के उस आंचल में कुंकुम लगा था, काजल के दाग धब्बे भी लगे हुए थे। उसी आंचल से गोपियों ने अपना मुख भी पोंछा था, हाथ भी पोंछा था। लेकिन भगवान उस आंचल पर विराजमान हो गए, क्योंकि भगवान तो प्रेम परवश है। फिर गोपियों ने भगवान से बड़े प्रश्न किए हैं, सब कथा बड़ी लंबी है, अब तो आप इतना ही समझो। गोपियों ने बहुत प्रश्न किया, भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रासलीला में प्रवृत्त हुए और महारास लीला हुई। महारास लीला हुई तो जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। कृत्वा तावंतमात्मानं यावत्र गोपयोषितः, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। और रासलीला महारासलीला हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? वो रासलीला कब खत्म हुई? वो महारासलीला समाप्त हुई, फिर गोपियां कहां गई, भगवान कहां गए, इसका कोई वर्णन नहीं है। महारासलीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज फिर दूसरी बात कहने लगे। क्यों? बोले बीच में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और ऐसा विपरीत आचरण, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना, हाव भाव विलास विलसती, ये सब क्यों किया कृष्ण ने? तो राजा परीक्षित के इन प्रश्नों का समीचीन उत्तर देते हुए सुखदेव भगवान ने जो सब बातें कही, उसका सार केवल इतना है कि पहला उत्तर तो सुखदेव जी ने यह दिया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो जो कुछ करें सब ठीक, बस। हाँ, भगवान है, उनको कौन रोक सकता है, टोक सकता है? भगवान सर्वसमर्थ हैं। दूसरा उत्तर, बोले भगवान सब कुछ करें सो तो ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार को भी तो देखना पड़ता है, लोक व्यवहार की भी अपनी मर्यादा है। बोले भगवान ने लोक मर्यादा का भी पालन किया। बोले क्या पालन किया? बोले जिस रात्रि में रासलीला हुई, गोपियों का शरीर उनके घर में ही रखा रहा बिस्तर पर, गोपियां तो दिव्य रूप से रासमंडल में गई थी, इसीलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। स्वान स्वान दारान सुपार्थवस्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन, अपनी पत्नी को, अपने घर की गृहिणी को गोपों ने अपने घर में देखा, बिस्तर पर देखा, वो तो घर में ही थी, उनका शरीर वहीं था, आत्म रूप से गोपियां रासमंडल में गई थीं, और भगवान ने उन गोपियों के साथ रमण किया और उन्हें वो परम आनंद प्रदान किया। ये भगवान की विलक्षण लीला, रासलीला। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने सुदर्शन नाम के एक विद्याधर का उद्धार किया, वो सर्प योनि में था। भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। इसके बाद कंस का भेजा हुआ वृषभासुर नाम का असुर आया, भगवान ने उसे मार दिया। नारद जी चले गए मथुरा, और मथुरा में जाकर के नारद जी ने कंस को सब कुछ बता दिया। बोले राजन, अभी तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए। बोले नहीं लगा पाए, और देखो तुम्हारे एक एक आदमी को उसने चुन चुन करके मारा और तुम आज तक पता नहीं लगा पाए। बोले कौन? नारद जी ने कहा पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, सबको मारने वाला वो कृष्ण है, नंद का छोरा, और वही तुम्हारा शत्रु है, और वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा तुम पागल हो। वसुदेव जी ने रातों रात अपने बेटे को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया था, और उनकी कन्या लेकर के चले आए थे। धिक्कार है तुम्हारे गुप्तचरों को और तुम्हारी राज्य व्यवस्था को, तुमको पता नहीं चला? अब तो कंस बौखला गए। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। इसके बाद भी कंस को समझ में नहीं आया कि 2 दिन बाद मरना है। नारद जी की वाणी पर विचार करना चाहिए। मृषा न होई देवर्षि वाणी, देवर्षि नारद की वाणी कभी मृषा नहीं हुई। लेकिन कंस तो अभिमान में चूर था। कंस ने कहा महाराज मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, अब कृष्ण को यहीं बुलाओ, जिसको तुम भेजोगे दोनों भाई मिलकर के मार देंगे।
अब कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में निमंत्रण दिया नंद बाबा को कि आप कृष्ण बलराम को अपने परिजनों को लेकर के आप मेरे यज्ञ में आओ, यज्ञ का दर्शन करो। निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज गए, जो संबंध में भगवान के चाचा लगते। अक्रूर जी आए, पत्र दिया। अक्रूर जी जब आए तो भगवान उस समय गाय की सेवा में लगे थे। दौड़ करके आए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को, चाचा जी को प्रणाम किया। कुशल क्षेम हुआ। रात्रि में अक्रूर जी ने जब विश्राम किया तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उनके पांव दबाए, सेवा की। दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी महाराज नंद बाबा को, कृष्ण बलराम को और सखाओं को लेकर के मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियों ने भाव विह्वल होकर के रुदन करते हुए अधीर होकर कृष्ण और बलराम को विदा किया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जितने श्लोक यहां पर हैं और गोपियों ने जो जो कहा है, एक श्लोक का अगर रस लेना हो तो 3 घंटा उसी में बीत जाए महाराज। ये तो भागवत है। गोपियों के जो जो भाव हैं, गोपियों को लगने लगा कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ने अपने विश्रंभक वाक्य के द्वारा, विश्वास पैदा करने वाले वचनों के द्वारा उन गोपियों को समझा दिया। बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा, बस एक दिन के लिए तो जा रहा हूं, आऊंगा। गोपियां मन में सोचती नहीं, अब तो कृष्ण नहीं आएंगे, अब तो ये अपने माता पिता के पास रहेंगे। भगवान किसी प्रकार उन गोपियों को समझा करके वहां से विदा हुए। भगवान मथुरा आए, विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल भगवान नगर भ्रमण के लिए निकले अपने सखाओं को लेकर, और नगर भ्रमण के क्रम में भगवान ने कंस के धोबी का उद्धार किया। वो धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग में जिसने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया था, वही मथुरा में कंस का धोबी बनकर के प्रकट हुआ था। उसको देखते ही भगवान को क्रोध आ गया, ये वही दुष्ट है। उस समय तो राम जी ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन आज भगवान ने सोचा इसे छोड़ना ठीक नहीं। उधर से वो आ रहा था, इधर से भगवान अपनी सखा मंडली लेकर के जा रहे थे। जाकर के भगवान सामने खड़े हो गए। उसने कहा ए, बगल हो जाओ। भगवान ने कहा तुम बगल हो जाओ, हम क्यों बगल हूं, तुम ही चले जाओ इधर से। उसने कहा जानते नहीं हो, हम कंस के धोबी हैं। भगवान ने कहा अच्छा, तो तुम्हारे महाराज जो कंस है ना, मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी हैं। तुम उनके धोबी हो, मैं उनका भांजा हूं, और ये जो कपड़े हैं ये लाओ मुझे दे दो। अब तो उसने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे जंगली लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। ईदृशान्नेव वासांसी नित्यम गिरि बने चराहा। तुम्हारे जैसे वनचर लोग, जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते। इतना कहना था कि भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारा उस धोबी को, उसका मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, एक ही बार में, एक थप्पड़ में। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारा, उस धोबी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उछल करके भगवान को क्यों मारना पड़ा? बोले भगवान तो 10 वर्ष के बालक छोटे से, और वो धोबी हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, विशालकाय, उसके कनपटे तक भगवान का हाथ पहुंच नहीं रहा था। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ठाकुर जी तो हमारे कन्हैया 10 वर्ष के, और वो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा इतना लंबा था, ठाकुर का हाथ वहां तक पहुंचा नहीं। ठाकुर जी ने छलांग लगाई और उचक करके मारा एक थप्पड़,
मस्तक धड़ से अलग। अब तो उसके जितने सेवक थे सब कपड़े उपड़े छोड़ के भाग गए। भगवान ने उन कपड़ों को उठा लिया, सखाओं ने उठा लिया, भैया कपड़े तो बड़े अच्छे हैं लेकिन एक भी साइज के नहीं है, फिट नहीं है। मनसुखा ने क्या किया? बोले मनसुखा ने कंस का कुर्ता लिया और उसके कुर्ता के दोनों बाह में अपने दोनों पांव डाले महाराज। बोले कैसे पहना जाता है? अब गांव के बच्चे क्या जाने ये सब कपड़े उपड़े, राजसी वस्त्र थे। उसी समय मथुरा में भगवान का एक भक्त था, दर्जी, कपड़े सिलता। उसके परिवार के सभी लोग यही काम करते थे। वो सब आ गए, सुई धागा लेकर, कैंची लेकर के, धागा लेकर के। सब ने कहा प्रभु सेवा का अवसर दो, इन कपड़ों को मैं आपके अनुकूल बना देता हूं। फिर तो उसने महाराज फटाफट कपड़े को काट कर, बाह जितनी ज्यादा थी उतना निकाल दिया, इधर से निकाला, इधर से निकाला, और फटाफट सी करके, टाँक करके कृष्ण बलराम को सुंदर राजसी वस्त्र धारण करा दिया, सखाओं को भी धारण करा दिया। भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया और फिर राजसी वस्त्र पहन करके कृष्ण बलराम आगे बढ़े। मथुरा में ही एक सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान उस मालाकार के द्वार पर पहुंचे। ये सुदामा माली भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त बना था। तो माली, और इसकी भक्ति क्या थी? बोले इसकी भक्ति ये थी कि फूल बेचता था। इसके दरवाजे पर कोई ग्राहक आवे, कोई ग्राहक आकर के कहे हमें फूल चाहिए, तो सुदामा माली कहता था किस लिए चाहिए पहले ये बताओ। अगर वो कह दे कि अपनी प्रियतमा के बालों में गूंथने के लिए मैं फूल लेने आया हूं, बोले भाग जा यहां से, फूल नहीं मिलेगा। अगर वो कह दे कि किसी के शव पर चढ़ाने के लिए मैं फूल लेने आया हूं, किसी की लाश पर, किसी की चिता पर चढ़ाने के लिए फूल लेने आया हूं, बोले चला जा, फूल नहीं मिलेगा। मैं तो केवल भगवान के लिए फूल की सेवा करता हूं। अगर भगवान की सेवा के लिए तुम्हें फूल लेना है तब तो मैं फूल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी, सुदामा नाम के मालिक। और बड़े प्रेम से फूल को उगाता और फिर फूल को प्रेम से पवित्रता पूर्वक तोड़कर रखकर माला बनाकर दुकान पर बैठता। कोई भक्त आएंगे और उसके दरवाजे पर जो भी ग्राहक आते थे, भोगी नहीं आते थे, संसारी नहीं आते थे, उसके दरवाजे पर जो आते थे भगवत प्रेमी आते थे, भगवान के लिए फूल लेने आते थे। नित्य उसे भगवान के भक्तों का दर्शन होता। इस भक्ति के कारण भगवान स्वयं चल करके सुदामा नाम के माली के द्वार पर पहुंचे। ये सुदामा नाम भी बड़ा प्यारा नाम है। वो सुदामा के बिना तो ठाकुर की लीला ही नहीं होती। ब्रज में भी भगवान की लीला होती तो यहां भी एक सखा है भगवान के, जिनका नाम है श्रीदामा। उन्हीं को सुदामा कहो, श्रीदामा, सुदामा। मथुरा गए तो वहां भी एक भक्त मिले जिनका नाम सुदामा। और फिर मथुरा से जब भगवान द्वारिका पधारे तो द्वारिका में भी एक भक्त मिले सुदामा, जिनका नाम सारी दुनिया जाने। सुदामा का मतलब सुंदर दाम। दाम माने बंधन। जिसने अपने सुंदर प्रेम के बंधन में परमात्मा को बांध लिया, उसी का नाम सुदामा, उस भक्त का नाम सुदामा। भगवान सुदामा माली के द्वार पर पहुंचे, उसने भगवान को माला पहनाई। वहां से भगवान आगे चले। कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़ निकला हुआ था, कंस के लिए चंदन ले जाती थी। कुब्जा आ गई, कुब्जा आई, रास्ते में मिली तो भगवान सामने खड़े हो गए। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। चंदन का पात्र लिए हुए वो कुब्जा कुबड़ी ऐसे मटकती हुई आ रही थी। थाली में अनेक कटोरियों में केसर, कस्तूरी, कुमकुम मिश्रित चंदन कंस के लिए लेकर के जा रहे। भगवान सामने खड़े हो गए और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुंदरी, ये चंदन किसके लिए ले जा रही? अब तो वो चौंक गई। आज तक उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था, इतनी कुरूप थी, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कुब्जा थी, दासी थी। भगवान ने जब सुंदरी कहा तो देखने लगी ऊपर से। भगवान ने कहा, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी महाराज। हाँ, कुब्जा जान गई, अगर कह दूंगी कि कंस के लिए ले जा रही हूं तो कहीं हमारी भी वो दशा न हो जाए जो दशा धोबी की हुई। कुब्जा ने तुरंत बात बदल दी। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, ये चंदन तो आपके लिए। ऐसे भी कुब्जा स्त्री बड़ी बुद्धिमान होती, रामायण में भी लिखा। जब कुबड़ी ने, वो अयोध्या वाली कुबड़ी मंथरा ने जब केकई को उपाय बताया, केकई ने कहा, मंथरे, अब तो कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं रोक नहीं पाऊंगी, मेरा भरत राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है और रात भर का समय है।
मंथरा ने कहा महारानी अगर मेरी बात मान लो तो काम बन जाएगा, उपाय मेरे पास है। महारानी केकई सोच नहीं पाई, लेकिन मंथरा ने झट से उपाय बता दिया। मंथरा ने कहा दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावो छाती। 2 वरदान बाकी है, मांग लो। एक वरदान में राम के लिए वनवास,